नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 20 जून 2024 है। अभी सुबह 7:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय WD जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर बना हुआ है और चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है और एक कमज़ोर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तरी गुजरात और उससे सटे हुए राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास मौजूद है और एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण तंत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर भी चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है और पूर्वोत्तर भारत में असम के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है और ट्रफ इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय तक बनी हुई है। इन्हीं मौसमी प्रणालियों के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के काफ़ी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी गई और दक्षिण भारत के राज्यों में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी गई और गुजरात के भी कुछ भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखी गई और राजस्थान के कुछ झालावाड़, बारा के आसपास और भरतपुर के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी गई और उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ के पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों में बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी गई। और मानसून की बात करें तो मानसून पिछले 24 घंटों के दौरान आगे नहीं बढ़ा, यानी कि मानसून अभी भी जहां का तहां ही बना हुआ है। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून धीरे धीरे आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा, क्योंकि इस समय मानसूनी पवनें प्रभावी होते हुए अरब सागर, दक्षिणी भारत के राज्यों से होते हुए, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे यहां नमी की मात्रा बढ़ने लगी है। वहीं कुछ मानसूनी हवाएं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है, जिसके कारण यहां नमी की मात्रा बढ़ने लगी है और गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में अरब सागरीय बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और आगामी 2-3 दिन यहाँ अरब सागरीय बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं इन बादलों की वजह से बूंदाबांदी की गतिविधियां भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही 24-25 जून के दौरान मानसून राजस्थान के क्षेत्रों में दस्तक देगा। इसके साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में भी मानसून की दस्तक देखी जाएगी, जिससे यहाँ 22 जून से लेकर 30 जून के मध्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां अलग अलग स्थानों पर देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप लाल कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, कुछ फुलौदी, नागौर, डीडवाना, कोसामा सिटी के क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, तिजारा, भरतपुर, अलवर, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक, दूदू, अजमेर, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और काफी भागों में तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से आज उत्तरी राजस्थान के भी काफी भागों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और कुछ मध्य राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, इन सभी क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा, यानी कि देखा जाए तो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिलका, गुंजाल, रुकनपुरा, कबन, वजीरपुर, रामपुरा, अबोहर, सितोगुन्नू, रामसरा, कबन, पंचकोशी, जड़वाला, बहाबनवाला, लाकेबली, हुइया सरोवर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ मुक्तसर, तरमाला, वारिंगखेड़ा, बागरू, दोखेड़ा, अबुल कुराना, लंबी, मलोट, फक्करसर, सरावा, डबवाली के आसपास के क्षेत्रों और कुछ भटिंडा, मालकाना, तलवड़ी, साबो तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही खाजूवाला, पुगल, कोलायत, बीकानेर शहर, नौका, डूंगरगढ़, लूण, करणसर, छतरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गढ़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, गंगानगर शहर, सादुल शहर, पीलीमंगा, संगरिया, हनुमानगढ़, टिब्बी, रावसर, नोहर, बादरा के क्षेत्रों और कुछ सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चूरू शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिंदासर के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम
बारिश की गतिविधियां ज्यादातर स्थानों पर देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धौद, सीकर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, निमका थाना, मलसीसर, झुंझुनू शहर, चिड़ावा, सूरजगढ़, पुहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, दौसा शहर, लवान, नागल, राजावतान, रामगढ़, पचवारा, लालसोट, सिकराय, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों और कुछ कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चौमू, किशनगढ़, रेनवाल, फुलेरा, दूदू, मोजामाबाद, सांगानेर, जयपुर, फागी, चाकसू, बस्सी, कोटखावदा, जमवारामगढ़, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नीमराणा, बेहरोड, मुंडावर, बांसुर, थानागाजी, मालाखेड़ा, राजगढ़, रैनी, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, गोविंदगढ़, रामगढ़, किशनगढ़ वास, तिजारा, कोट कासिम, पहाड़ी, कामा, नगर, डीग, कुबेर, नंदबई, भरतपुर, भुसावर, वेर, रूपावास, बयाना के आसपास के क्षेत्र में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाप, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, बालेसर, ओसिया, तिमरी, बावड़ी, भोपालगढ़, पिपाड़ शहर, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर खिंवसर, नागौर, जायल, लाडनू, मुंडवा, डीडवाना, कुचामन, नावा, मकराना के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ राजाखेड़ा, धौलपुर, सेपहू, बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडा भीम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर नादौती, चौथ का बरवाड़ा, बोली, मलाना डूंगर, सवाई माधोपुर शहर, खंडार, बामणवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, कुछ टोंक, निवाई, पीपलू, मालपुरा, टोडारा सिंह, देवली, दूनी, उनियारा, रूपनगढ़, किशनगढ़, राई, अजमेर शहर, नसीराबाद, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, सांवर और दक्षिण में कुछ नेनवा, इंद्रगढ़, केसोराय पाटन, लाड़पुरा, कनवास, कोटा शहर, सांगोद, दिगोद, पिपलदा, खानपुर, असनावर, जालरा पाटन, झालावाड़ शहर, पिंडावा, पंचपहाड़, गंगाधार, मनोहर थाना, अकलेरा के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कुछ छोटे छोटे दायरों में तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सांचौर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी अरब सागरीय बादलों की आवाजाही की वजह से कहीं कहीं हल्की छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। हालांकि यहाँ आज ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। आज केवल बीकानेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों और सीकर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी और कल भी राजस्थान के काफ़ी भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। 22 जून से दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी, कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों और कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी यानी कि सांचौर, जालौर, बालोतरा, जोधपुर शहर, पाली, नागौर, फलोदी तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा के रूप में शुरू हो जाएगी और 24 जून तक लगभग पूरे राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं हरियाणा के भी काफ़ी क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना बनी हुई है यानी कि सिरसा, फतेहपुर, लोहागढ़, चौटाला, जड़वाला, नौतहर, गोरनवाली, जीवननगर, बरवाला खुर्द, एलनाबाद, फिरोजाबाद, उम्मेदपुरा, जमाल, रूपावास, लुड़ेसर, गोरीवाला के आसपास के क्षेत्रों से लेकर फतेहाबाद, बट्टूकला, धनगर, गोरखपुर, गुणा, सानियाना, परवन, लालौदा, टोहाना, जाखाल, जमालपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बादलगढ़ सहित बहाबनवाला, दरियापुर और हिसार के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बनावली, सादुलपुर, आदमपुर, मोहम्मदपुर आसपास के क्षेत्रों से लेकर चौधरीवास, जाकोद, मयूर, सुल्तानपुर, हांसी, नारनौद, परवाला, दौलतपुर, मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ भिवानी, चुम्पा, क्लोद, पटवान, परवेजपुर, लोहारू, सोनसरा के आसपास के क्षेत्र में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं चरखी दादरी, गोकलपुर के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं महेंद्रगढ़, शामपुरा, पथारवा, सतनाली, मोहम्मदपुर, दोचाना, नारनौल, निजामपुर, रेवाड़ी, नंदरामपुर वास, सांगवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दारूहेड़ा, मालपुरा, काकोरिया, रेवाड़ी के आसपास भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वहीं मेवात, जामुवास, तावड़ू, नूह, मलथान, फिरोजपुर, झिरका के आसपास के क्षेत्रों से लेकर फिरोजपुर, झिरका, जमालगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं
मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, बीड़, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के काफ़ी अन्य जिलों में भी आज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।